ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। और आनंद से आज हम बात करने वाले हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से थोड़ा सा अमेरिका टेंशन में आ गया है। केवल अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल भी टेंशन में आया है। ये क्या मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, और अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता की बात क्यों है? आनंद। बिल्कुल, देखिए ईरान और रूस, चीन अब एक ही समुद्री तट पर साथ में दिख रहे हैं। दरअसल ओमान की खाड़ी में इन लोग का युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है, ईरान और चीन और रूस, रशिया। तो ये तीनों के युद्ध अभ्यास से अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन सभी जगहों पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्र लिखा था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई को, और उस पत्र में लिखा था कि परमाणु चर्चा करना चाहते, परमाणु प्रस्ताव पर वो चर्चा करना चाहते हैं ईरान से। लेकिन इस चिट्ठी को ईरान ने ठुकरा दिया है, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमनेई, उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रस्ताव है ट्रंप की तरफ से, ये एक तरीके से अत्याचारी है। दरअसल ये जो युद्ध अभ्यास है ये इस वक्त हो रहा है जिस वक्त लगातार धमकी दी जा रही है ईरान को अमेरिका से और रूस, इजराइल से भी, कि कभी भी वो परमाणु उनके प्लांट पर हमला हो सकता है। इजराइल तो कह रहा है कि हमने टारगेट बना के रखा टारगेट बना करके रखे हैं, ट्रंप की इजाजत मिलने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए रूस जो चाल चला है यहाँ से, इससे ट्रंप की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। दरअसल अभी तो जेलेंस्की को मनाने में लगे हुए थे, अब जेलेंस्की मान गए हैं, तो अब पुतिन अब जो अपना चाल नए तरीके से चलना शुरू किए हैं, उसमें ईरान जो उनका जो सहयोगी है, एक अच्छा दोस्त है, उधर चीन भी अच्छा दोस्त है। चीन का ऐसे ट्रेड वॉर चल रहा था इनसे, ट्रम्प अमेरिका से, तो चीन भी मौके का फायदा उठा लिया है। तो अब ये तीनों ओमान की खाड़ी पर आज से शुरू हो गया इनका युद्ध अभ्यास। तो ये एक नए तरीके का इसे कह सकते हैं कि नया स्टांस है। एक चीज़ और है कि मैं अभी पढ़ रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भी थ्रेट है, यूरोपियन देशों के लिए थ्रेट है, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया को साथ में लेता है रशिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है, ईरान का परमाणु जो प्लान चल रहा है उसको मदद करने का काम भी कथित रूप से रशिया के द्वारा किया जा रहा है, और ये हमारे लिए बड़ा थ्रेट है। तो एक प्रकार से उन्होंने ये याद दिलाया, शायद ट्रंप को दिलाने की कोशिश की है कि आप देखिए, आप कहाँ डील तो कर रहे हैं, लेकिन ये स्थितियां गंभीर हो रही है। और वो एक तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में ये बात कही है इमैनुअल मैक्रोन ने। दरअसल अब इसमें जो इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है ट्रम्प की वजह से, वहां पे सीज फायर है, हिजबुल्लाह से भी सीज फायर है, और इधर हमास से भी सीज फायर है, दोनों से सीज फायर है। हालांकि लेकिन जो अभी हमास से जो इनका अभी जो विवाद चल रहा था बंदूकों को छोड़ने को लेकर के, इस बीच ईरान को इजराइल की तरफ से धमकी मिली थी कि ईरान पर कभी भी उनके परमाणु प्लांट पर हमला हो सकता है इजराइल की तरफ से, जिसमें अमेरिका भी इस पर समर्थन किया था कि अगर ईरान नहीं मानता है। हालांकि इसके पहले एक और खबर आई थी कि जो ट्रंप हैं वो इजराइल से ये बोले थे कि मैं ईरान, अगर आप ऐसा करते हो तो जो मेरी डील है, ट्रंप एक डील करना चाहते हैं ईरान से कि आप अगर डील अमेरिका से करते हैं तो उससे आपको जो प्रतिबंध लगे वो प्रतिबंध धीरे धीरे हटना चालू हो जाएंगे। मतलब ऐसा अमेरिका कहता है, अगर आप डील के लिए तैयार होते हैं। डील यही है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो अब ये सब मुद्दों को लेकर के जो नए एक खाका तैयार किया गया है ईरान, रूस और चीन की तरफ से, उसमें जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ कोरिया आ गया है साथ में। लेकिन ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये इतनी टेंशन क्यों है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने यही एक वॉर एक्सरसाइज की थी, 2023 में भी वॉर एक्सरसाइज की थी, लेकिन इस बार ये टेंशन ज्यादा बन रही है इस कारण से, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है ईरान को, इजराइल से भी और ट्रम्प से भी। ट्रम्प की तरफ से तो एकदम दबाव बना हुआ है कि भाई कैसे करके भी डील के लिए आप तैयार हो जाइए। इसी बीच एक खबर आती है, वो ईरान के जो विदेश मंत्री है उनका कहना है कि जो ट्रम्प का पत्र है वो अभी
ईरान के पास नहीं पहुंचा है, यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खamenei, उनके पास अभी नहीं पहुंचा है ये पत्र। लेकिन खamenei ने हालांकि कह दिया कि भाई हाँ, हम जो हमको ब्लैकमेल करेगा, जो हमको दबाव बनाने की कोशिश करेगा, उसके साथ तो हम डील नहीं करने वाले। बिल्कुल। अब ईरान तो हमेशा से, इसकी पिछली बार भी जब ट्रम्प प्रशासन में थे, सत्ता पे थे, तब फिर भी ईरान यही काम करता था। ईरान की आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी अमेरिका से और ईरान की कुल लड़ाई तेल से शुरू होती है इन लोगों की। तो इसको अब ये जो विवाद नया चालू हो रहा है युद्ध अभ्यास से, इससे हालांकि इसमें कई और देश भी शामिल हैं इसमें, लेकिन भारत नहीं शामिल, इस युद्ध अभ्यास में भारत नहीं शामिल है। तो इस करीब 8 देश हैं जो युद्ध अभ्यास करेंगे। मेरे ख्याल से श्रीलंका भी इसमें है, पाकिस्तान भी इसमें है, और भी कई देश है, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो रहा है, और अजरबैजान भी है, यूएई भी इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि इन सबकी तो बॉर्डर्स खैर वहां पर लगती है। रशिया तो है, चाइना है, लेकिन ये तो केवल दर्शक के तौर पर, सहयोगी के तौर पर खड़े रहेंगे, लेकिन बाकी तीनों देश जो है उनकी सेना यहाँ पर युद्धाभ्यास करने वाली है। लेकिन अब इस जो युद्ध अभ्यास है, इससे इजराइल और अमेरिका आगे चल के क्या फैसला लेता है, क्योंकि लगभग रूस को साध चुके हैं ट्रम्प, पुतिन को लगभग साध चुके हैं, और उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस पर जो लगे हुए हैं, उसको भी हटाने का प्रयास धीरे धीरे अमेरिका कर रहा है। आप कह रहे थे, लेकिन एक खबर और आई बीच में कि ट्रम्प ने फाइल मंगवा ली है, लेकिन उसके बाद ट्रम्प ने ऐसा अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये उन्होंने ट्रम्प ने कहा। हालांकि उनका मूल्यांकन करेंगे पहले कि जिस पर प्रतिबंध जो बाइडेन ने लगाया है रूस पर, तो उसका मूल्यांकन करेंगे ट्रम्प, और वो देखेंगे कि वो अमेरिका के हित में है या नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जो रणनीति बनता है वो अमेरिका के हित में और उनके हित में होता है, ऐसा बोलते हैं। अभी एक खबर आ रही थी बीच में कि एलन मस्क और मार्को रूबियो, विदेश मंत्री अमेरिका के, उनकी बहस हो गई, तो उस समय ट्रम्प ने मार्को रूबियो की समर्थन कर दिया, और सब इस पर हो रहा था कि जो वहाँ पर चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कर्मचारियों को जो हटाया जा रहा है, छटनी किया जा रहा है, तो उस पर मार्को रूबियो एलन मस्क पर एक तरीके से उनके विरोध में बोल देते हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं वो एक तरीके से बेरोजगारी लाएगा अमेरिका में, और ट्रम्प, एलन मस्क चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। तो ट्रम्प एक तरीके से अपने कैबिनेट से लेकर के विश्व भर में भी घिरे हुए हैं, भले वो चाल चल रहे हैं और उनके चाल लगभग सफल भी हो रहे हैं। उनका 100 दिन का जो टारगेट है युद्ध खत्म करने का, तो उसको लेते हुए, अपने कैबिनेट को लेते हुए, अब ये देखना होगा कि ट्रम्प इस पर आगे चल के क्या फैसला लेते हैं, इस युद्ध अभ्यास को वो कैसे अब अमेरिका के पक्ष में लेते हैं, नहीं लेते। इजराइल की तरफ से कोई बयान आया? इजराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल पूरी बारीकी से नज़र रख रहा है, क्योंकि वो पहले भी कह चुका है, ईरान से तो ईरान पे तो हमला करने की, कार्रवाई करने की भी बात कर दी थी, इंतजार कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। हाँ, ट्रम्प की तरफ से बस हरी झंडी मिल जाए तो हम हमला कर दे। हरी झंडी नहीं मिल जाए, हथियार भी चाहिए, हथियार, लंबी दूरी तक हमला करने के लिए हथियार भी चाहिए, और ट्रम्प से ही उम्मीद है। हालांकि अब देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर ये बात बता दूं आपको कि ट्रम्प से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, तो ट्रम्प ने ये कहा कि भाई हम बहुत ताकतवर हैं, उनसे बहुत ताकतवर है। तो ये बयान देना एक अलग चीज़ है, और ज़मीन पर स्थितियाँ अगर कई सारे लोग मिलकर एक हो जाते हैं तो स्थितियाँ अलग हो जाती है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि कई सारी लकड़ियों को अगर मिला दो और उसके बाद तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूटती नहीं है। बहरहाल ये अब देखना होगा कि ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, इसका परिणाम या इसका असर किस पर कैसा होता है, क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पेज, और आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद।